सारा पैसा छुट्टी पे उड़ा दिया, स्टॉक पे डालने को नहीं था या कुछ और था? नीरज जी आपको बताएंगे, उसके बाद व्यू से जान लेंगे ऐसे गैप डाउन के बाद समीकरण किस हद तक बिगड़ सकते हैं और फिर हम लोग का दरअसल अप्रोच क्या होगा। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। कुछ नहीं, बस मैंने आपसे कल हल्का इशारा किया था कि सितंबर का महीना लास्ट 50 ईयर्स में बहुत रेयरली न्यूट्रल गया है। आर्या पार पिछले 5 साल का तो एवरेज है कि S&P 5% गिरा सितंबर। तो अपने भी ऐसे ही था, अपनी सीरीज भी ऐसी रही है, बहुत वोलेटाइल। ग्लोबली ऐसा होता है। सितंबर पता नहीं क्यों, मतलब कुछ महीना ठीक नहीं हो सकता है मानसून खत्म हो रहा और तो अभी मैं सुबह पढ़ भी रहा था कि एक बहुत अच्छा डेटा निकाला है 50 साल का, लेकिन उसमें पिछले 5 साल का दिखाया उन्होंने कि चलो लेटेस्ट देख लेते हैं। लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज 5% डाउन है S&P सितंबर महीने में, और अक्टूबर में फिर थोड़ा सा ऊपर होता है और नवंबर में बहुत भयानक तेज़ी होती है। ये भी ऐसा नहीं कि खाली सितंबर में दुखी होने का। तो कल जो हुआ उसके पीछे कोई ऐसा कोई ठोस कारण नहीं था। नहीं आया। एक मैन्युफैक्चरिंग का आया है, वो उम्मीद से नीचे 47 के आसपास आया है, जो कि पहले भी इतना ही था। पहले 46.8 कॉन्ट्रैक्ट पहले भी हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। तो उसकी वजह से कोई बहुत मार्केट में चिंता हो गई है, ऐसा दिक्कत तो ये नहीं है। दिक्कत तो चिंता अब ये है कि आप जैसे जैसे 18 तारीख के करीब पहुंचेंगे वैसे वैसे मार्केट अपने आप को ब्रेसअप करेगा, लाइट रहेगा, क्योंकि उस दिन क्या होगा किसी को नहीं पता है। चौथाई होगा, आधा होगा या नहीं भी हो सकता है। कोई बड़ी बात थोड़ी है कि गारंटी लिख के दिया है पावेल जी ने कि करेंगे ही। तो मार्केट की ये बहुत सही बिहेवियर है कि प्रॉफिट टेकिंग करे और लेके जाए। और प्रॉफिट टेकिंग हुई कहाँ से है? मार्केट का कल्प्रिट कल का जो विलन कल का है वो एनवीडिया है। 10% गिरा एनवीडिया कल। 10% गिरे मतलब $280 बिलियन मार्केट कैप निकल गया उसका। तो $280 बिलियन जब निकलेगा तो फिर अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आएगी, फिर सारे गिरेंगे। ये देखिए सब आप S&P में देखिए, नैस्डैक में देखिए, सब जगह गिरावट आएगी। तो इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ उस ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए कि पूरे मार्केट में एकदम मंदी की बहार छा गई। नहीं, एक एनवीडिया था जिसने मार्केट को ड्रैग डाउन किया, और इसलिए क्योंकि वो चला भी है। वो 30 गुना हुआ है स्टॉक 2018 से अब तक, 30x। तो प्रॉफिट बुकिंग होनी उसमें लाजमी है। इस साल भी 18% चल चुका है वो। सो माई पॉइंट इज़ कि यूएस में नो डाउट कि उस बड़े इवेंट से पहले थोड़ा हल्का होकर मार्केट जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सितंबर का महीना पता नहीं, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ऐसा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सितंबर का महीना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब आते हैं दूसरी तरफ कि कच्चा तेल क्यों गिरा। कच्चा तेल कल $73 के आसपास पहुँच गया, 5% गिरा एक दिन में। क्रूड ऑयल के गिरने का सिर्फ एक कारण ये है कि चीन की तरफ से डिमांड नहीं आ रही, जो पहले से आपको बता चुका हूँ मैं, मालूम है। दूसरा, अक्टूबर में मीटिंग होने वाली है ओपेक प्लस की। उस मीटिंग में ये तय करना है कि जो पिछले 2022 से वो प्रोडक्शन कट चल रहा है उसको रिज्यूम करना है कि नहीं करना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम रिज्यूम कर देंगे इस एक्सपेक्टेशन में कि बहुत डिमांड बढ़ेगी, लेकिन डिमांड तो बढ़ नहीं रही। तो अब लोगों को डर ये लग रहा है कि रिज्यूम कहीं ना कर दें गलती से तो फिर और ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी। अब मुझे उल्टा लग रहा है कि और प्रोडक्शन कट हो सकता है प्राइस सस्टेन करने के लिए। तो ये दो चीज़ें थी जो अलग अलग करके देखनी चाहिए, और इसीलिए क्रूड भी गिरा कल, फिर उसके दबाव में मेटल भी गिर गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट में कल एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन था, और हैवी प्रॉफिट बुकिंग का सेशन था, इसमें कोई शक नहीं है। अभी उसको रिसेशन से जोड़ना ठीक नहीं है कि यूएस में मंदी का डर है इसलिए मार्केट गिरा, नहीं। अभी यूएस में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग का डर है, और जब तक वो इवेंट नहीं हो जाता 17-18, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। 17-18 के बाद तस्वीर एकदम बदल भी सकती है। सो माय पॉइंट इज़ कि थोड़ा सा चिंता तो करनी चाहिए, लेकिन अब इसका उल्टा भारत में आप देखिए। भारत में क्या चिंता है भाई? क्रूड आपका $73 पे आ गया, तो मतलब जो बिन मांगे लॉटरी लग गई आपकी। अभी तक आप इससे खुश हुए, लेकिन हाँ यूएस में मार्केट गिरा तो उसका इम्पैक्ट आप लेंगे। तो माय पॉइंट इज़ ठीक है, आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो सकता है इंडियन मार्केट में भी। ठीक है, आज मुनाफा वसूली का दिन भारतीय बाजारों में हो सकता है। ये थोड़ा सा ग्लोबल मूड माहौल का असर तगड़ा पड़ सकता है, इस तरह से गिफ्ट निफ्टी संकेत दे भी रहा है। सही है, इन्होंने अटका दिया है। बोले सितंबर बहुत खराब होता है, लेकिन नवंबर तक बहुत तेजी आती है। नवंबर में बहुत तेजी, बोले वहाँ एनवीडिया गिर गया था, बाकी सब ठीक था। अभी इधर जाए कि उधर जाए, फंस गया मामला। तो ऐसे में डेटा की तरफ बढ़ा जाए।